और दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों लाडो लक्ष्मी योजना की बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और लाडो लक्ष्मी योजना के जो 21 रुपये आपको मिल रहे हैं इसके रिलेटेड महिलाओं को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने के लिए जो गई थी और OTP लेने के बाद उनका जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल साफ़ किया गया है। अब जैसे कि आपको बताया गया था, पहले भी नोटिस में बताया था कि लाडो लक्ष्मी योजना अगले साल जो स्टार्ट होगी, इसके बाद और नोटिस आया था कि आपकी जो लाडो लक्ष्मी योजना है वो अगले माह स्टार्ट होगी और अभी भी नोटिस यही चल रहा है। लेकिन इससे पहले क्या है, कुछ महिलाएं देखिए यहाँ पर सीलमपुर में 21 रुपये वाले फार्म भरने के कैंप में OTP लेकर खाता साफ किया 3 महिलाओं का। तो ये क्या कारण है दोस्तों, जब बार बार आपको नोटिस दिया जा रहा है, अपडेट के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, अखबार के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, नोटिस के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि भाई लाडो लक्ष्मी योजना अगले साल स्टार्ट होगी। अब भी लाडो लक्ष्मी योजना स्टार्ट नहीं हुई है, ना ही लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं। और ये भी लाडो लक्ष्मी योजना पता नहीं किस प्रकार से ऑफलाइन आवेदन होंगे, ऑनलाइन होंगे, या फिर आपका जो फैमिली IDC डाटा उठाकर डायरेक्ट आपको इसका फ़ायदा दिया जाएगा, कौन सी महिलाओं को क्या फ़ायदा दिया जाएगा, तो इसके बारे में अभी प्रॉपर कोई भी नोटिस अभी जारी नहीं किया गया है। यह भी जो लाडो लक्ष्मी योजना अपडेट है ये अगले साल बजट स्तर के अंदर जो तैयार की करके और फिर इसके जो फॉर्म लिए जाएंगे तो किस प्रकार से लिए जाएंगे ये भी अभी इसमें कोई नहीं है, तो अभी आगे हमें अपडेट के अंदर पता चलेगा। इससे पहले कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि कहीं भी जाकर फॉर्म जमा करवा रही हैं, कहीं भी नज़दीकी CSC के पास, साइबर कैफ़े के पास, या अन्य भी और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पर क्या है कैंप लगे हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर जो डॉक्यूमेंट जमा करवा रही हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट मत जमा करवाइए क्योंकि आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये सीलमपुर जो गांव है यहाँ पर 3 महिलाओं के साथ फ्रॉड हुआ है। 21 रुपये के जो भी फार्म ये भरवाने के लिए इनसे OTP लिए गए और OTP लेने के बाद इनका बैंक अकाउंट बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है और क्लियर कर दिया गया है कि भाई आपका जो ये फॉर्म भर दिया गया है पर इनका अकाउंट साफ़ कर दिया गया है। तो अभी जब फॉर्म ही स्टार्ट नहीं हुए हैं तो ये फॉर्म कैसे भरवा सकती हैं। सबसे बड़ा मेन कारण क्या है कि भाई फलानी ने तो फार्म भर दिया और तू रह गई, तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बता रहा हूँ कि जब भी जो फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको नोटिस दिया जाएगा अखबार के माध्यम से, अन्य और भी माध्यमों से, ठीक है। इससे पहले आप कहीं भी फॉर्म मत भरवाइए, कहीं भी डॉक्यूमेंट मत दीजिए, आप ऑफलाइन भी मत दीजिए, ऑनलाइन भी मत दीजिए, कहीं भी आप अपना फॉर्म मत भरवाइए दोस्तों, ठीक है। तो अभी ये जो फॉर्म भरवाने जो महिलाएं गई थी इनका तो खाता साफ़ हो गया है, तो आपको सूचित किया जा रहा है इस अपडेट के माध्यम से भाई आप अपना जो कोई भी डॉक्यूमेंट मत दीजिए। कहीं भी आपके पास कॉल आता है या फिर आपको किसी संस्था द्वारा बुलाया जाता है भी आपके लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये मत दीजिए, पूरी जानकारी आप लेकर फिर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी इनका महिलाओं का जो खाता साफ़ हुआ है, कहीं आपका खाता भी साफ़ ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको अपडेट दिया गया है। और मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि आपके जो फॉर्म है कब तक स्टार्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, महिलाओं को अगले साल से मिलेंगे 21 रुपये, हरियाणा सरकार बजट स्तर में करने जा रही है प्रावधान। तो इसका अपडेट भी मैंने पहले दिया था, अब एक बार फिर से इसके बारे में बता रहा हूँ भी अगले साल होंगे, मतलब कि 1 जनवरी से लेकर आगे कभी भी हमारे फॉर्म है वो स्टार्ट हो सकते हैं, इससे पहले नहीं होंगे। और अगर फॉर्म स्टार्ट होंगे दोस्तों तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो आप इस अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक अपडेट और आई है, महिलाओं को अगले माह से मिलेंगे 21 रुपये, यानी कि साल लगने वाला है तो अगले माह से मिलेंगे। और वो भी देखिए यहाँ पर बार बार लिखा रहा है कि बजट स्तर में लाएंगे बिल, योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों का दिए निर्देश। तो दोस्तों ये जो योजना है वो देखिए साल 2025 में हरियाणा में सभी महिलाओं को हर महीने 21 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने लगेगी। तो इस प्रकार से ये योजना जो मिलेगी दोस्तों। बाकी जितने भी अपडेट मैं आज बताने जा रहा हूँ वो सारी की सारे अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालूंगा, तो वहाँ से आप आराम से इसमें पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। इसके बाद भी बहुत बड़ी अपडेट है, हरियाणा रोजगार कौशल निगम यानी कि HKRN की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है। 2018 की रोडवेज़ की हड़ताल में जितने भी ड्राइवर और कंडक्टर लगे थे उनके ज्वाइनिंग लेटर है, उनके मैसेज आज सुबह जारी किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में ये जो आप देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो लेटर है इस प्रकार से जारी किया गया है। यहाँ पर आपको डेट भी मिल जाएगी 25/12/2024
की ये जो डेट है यहाँ पर ये जो किए गए हैं जो लेटर, डिपार्टमेंट ऑफिसर लेटर, जो भी आपके HKRN यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आपको आगे इसके जो सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो हाइड है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या कुछ सैलरी रहने वाली है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। डिपार्टमेंट जो भी है शेल बी फ्रॉम डेट ऑफ जो भी है ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर, तो ये जो लेटर है वो जारी किए गए हैं और ये लेटर आपको जल्दी आपके हाथों में मिल जाएंगे। अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप अपडेट रहिए दोस्तों, ठीक है, और ये लेटर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, रेलवे में 32,438 पदों पर भर्ती होगी। नई दिल्ली रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक बार फिर से भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 से शुरू होकर 22 फरवरी 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट नोटिस को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये आपके अधिकारी जो बोर्ड है वहाँ पर भी आपको ये नोटिस मिल जाएगा, तो आराम से वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी इसका जो स्क्रीनशॉट अपडेट है वो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है, जनवरी में हो सकता है CET। प्रदेश के 16 लाख युवा कर रहे इंतज़ार। तो भर्ती के नियम इस सप्ताह से जारी करने की जो तैयारी है वो सरकार कर रही है। किस प्रकार से कैसे आपकी भर्ती होगी, प्रदेश में भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार 2 लाख भर्तियों का जो तैयार कर रही है। इससे पहले प्रदेश सरकार नए नियम बना रही है, तो कुछ नए नियम भी बनाए जाएंगे। किस प्रकार से CET के अंदर आवेदन किए जाएंगे, क्या कुछ किया जाएगा, तो ये भी आप जानकारी आप टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा पूरी की पूरी जानकारी। इसके बाद बारी आती है दोस्तों प्लाट की, यानी आवास योजना के अंदर आपको 100 गज के जो प्लाट मिलने हैं वो किस प्रकार से मिलने हैं। देखिए, पंचायत के पास ज़मीन नहीं है तो पड़ोसी गांव में अलाट होंगे अब गरीबों को प्लाट। तो जो भी अगर मान लो ग्राम पंचायत पास अगर ज़मीन नहीं जो कंप्लीट हो पाती है तो आपको जो पड़ोसी गांव है वहाँ पर आपको प्लाट दिए जाएंगे। किस प्रकार से क्या कुछ सारा जो किस प्रकार से दिया जाएगा, तो ये आप अपडेट है, पूरी अपडेट आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। तो ये अपडेट मैं आपको चैनल के माध्यम से जो टेलीग्राम है वहाँ पर डालूंगा, तो ये भी आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूँगा। इसके बाद HKRN की एक और महत्वपूर्ण जो सूचना है दोस्तों, 5 जनवरी तक HKRN में पोस्ट अप्लाई करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आपके मोबाइल नंबर पर शॉर्टलिस्ट मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में निम्नलिखित पदों पर शॉर्टलिस्ट की जाएगी: सफाई कर्मचारी, फार्मिस्ट, चौकीदार, चपरासी। आप अपना HKRN में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एक्टिव रखें ताकि आपको शॉर्टलिस्ट जो मैसेज है वो अपडेट्स आपको प्राप्त हो सके। तो अभी तो आपको शॉर्टलिस्ट दिए जाएंगे, बाकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी, ठीक है। दोस्तों अब बारी आती है, हरियाणा सरकार ने सरेंडर राशन कार्ड का जो पोर्टल है वो जारी किया गया है। आपका BPL या गुलाबी राशन कार्ड है, किसी जो अन्य कारण से बन चुका है, ठीक है, और या फिर आपका जो राशन कार्ड किसी गरीबी रेखा के कारण बना था लेकिन उसके बाद आपकी कंडीशन अप हुई है, यानी कि आप नौकरी लग चुके हैं, सरकारी संस्था में जा चुके हैं, या फिर आपने 4 पहिया 3 पहिया या फिर जो भी आपने मकान बना लिए हैं अच्छे, तो आप BPL राशन कार्ड की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप जो राशन कार्ड है वो सरेंडर करेंगे, आपको जुर्माना वगैरह है। तो इसके रिलेटेड जो सरकार ने अपडेट दे दी है। देखिए दोस्तों, राशन कार्ड का जो पोर्टल है सरेंडर करने का वो जारी किया गया है। जिन्होंने भी अपना BPL या गुलाबी राशन कार्ड सरेंडर करना हो, तो यानी कि राशन कार्ड कटवाना हो, तो वह अपना गलती से बना हुआ राशन कार्ड कटवा लो, जिसकी उनके बाद पकड़े जाने पर कोई भी FIR जुर्माना भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। समय रहते धनवान परिवार जो गलती से अपना राशन कार्ड परिवार श्रेणी में राशन कार्ड बनवा बैठे हैं, वो अपना राशन कार्ड CSC सेंटर पर जाकर सरेंडर करवा सकते हैं, जिसकी आपको ऑनलाइन रसीद भी दी जाएगी और जांच एजेंसियों की कार्रवाई में इस रसीद को दिखाकर कार्रवाई में बच जाएंगे। जिन्होंने जानबूझकर इनकम कम करवाई हुई है वे अपना जो सरेंडर कर दें, अन्यथा आज तक की जो सारी जो वसूली है वो आपसे रिकवरी की जाएगी। तो ये एक अपडेट है, हो सकता है दोस्तों ये हो जाए, लेकिन आपको राशन कार्ड सरेंडर करने की जो अपडेट है वो आपको दे दिए गए हैं। अब बारी आती है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जो अपडेट आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू जो हो चुकी है, केवल शहर वाले इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं और नोट के रूप में गाँव वालों के लिए बहुत जल्द ही फार्म शुरू हो सकते हैं। दोस्तों गांव वालों के लिए जो आवास योजना है इसके बारे में आपको अपडेट बता देता हूं। आपका जो जैसे कि जिन भी कैंडिडेट का जो लिस्ट में नाम आया है उनके जो फॉर्म है
जो अभी तो भरे नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ घर घर जाकर उनका जो डॉक्यूमेंट है, जो कार्रवाई है वो सरकार ने शुरू कर दिया। अधिकारी आकर आपके घर वगैरह है वो चेक कर रहे हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल पाए जाते हो तो इसके फॉर्म जल्द ही स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपको जो अपडेट है वो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए। सबसे पहले आपको फैमिली आईडी चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड चाहिए सभी सदस्यों का, पैन कार्ड, बैंक कॉपी, ज़मीन कागज़, रजिस्ट्री होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, ठीक है, अपडेट बैंक अकाउंट के साथ सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए। अब पंचायत, जो भी पंचायत के पास ज़मीन नहीं है तो पड़ोसी गांव में अलाट होंगे, ये मैंने आपको बताया था। अब इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। ग्रामीण आवास योजना नई पॉलिसी में 4-5 गाँव के क्लस्टर बनाए जाएंगे। 5 लाख ग्रामीण परिवारों को ग्रामीण आवास योजना के तहत 100 गज वर्ग प्लॉट देने के लिए सरकार खरीदेगी ज़मीन। सिद्धार्थ राव चंडीगढ़ हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख ग्रामीण परिवारों को सरकार ने प्लॉट मांगे। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बड़ी संख्या में पंचायतों के पास ज़मीन नहीं है जहाँ गरीब जो परिवारों को प्लॉट काटे जा सकेंगे। इससे निपटाने के लिए सरकार ने 4-5 गाँव के क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है, जहाँ 7 लगते गाँव में गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। शामलात या अन्य उपलब्ध जमीन खरीद की जाएगी। यह इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 2950 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। पहले चरण में 2 लाख परिवारों को 100 गज जो वर्ग प्लाट दिए जाएंगे। इसके बाद शेष 3 लाख परिवारों को प्लाट उपलब्ध करवाए जाएंगे। महाग्रामों में 50 और बाकी गाँव में 100 गज के जो प्लाट है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों जो परिवार है उनको प्लाट है जो पात्र हों। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट, मेन अपडेट मैंने आपको सभी बता दी हैं दोस्तों। इसी प्रकार से और भी अपडेट है जो कि मैं बताता रहता हूँ, इस चैनल के माध्यम में ऑनलाइन सर्विस आपको बताता हूँ। तो आप इस चैनल के अंदर और भी अपडेट लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।